दोस्तों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों पोपटलाल भी कभी कभी हद करता है। अब सोसाइटी में अगर बिल्ली घुस गई है तो उसके लिए सेक्रेटरी से इस्तीफा मांगने की क्या जरूरत है। अरे भाई, सोसाइटी में तो चोर उचक्के भी घुस आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी घुस आते, कबूतर तोता पोपट पता नहीं क्या क्या घुस आता है। तो उन सबके लिए क्या सोसाइटी का सेक्रेटरी जिम्मेदार है? अब यही सब चीजें गोकुल धामवासी पोपटलाल को समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन पोपटलाल है कि मानने को तैयार नहीं है। वो अड़ा हुआ बैठा है, वो इस्तीफा मांग रहा है कि भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा, भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। अब पोपटलाल की एक नई डिमांड है। वो कहता है कि भिड़े या तो बिल्ली ढूंढ के दे या शादी के लिए लड़की ढूंढ के दे। और भिड़े भी इसका जवाब देता है, लड़की मिलना तो मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के देता हूं। क्या बिल्ली शादी के लिए? कि मेरा मतलब है लड़की ढूंढना मुश्किल है शादी के लिए, इसलिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूं, और वैसे भी तुम्हारे साथ किसी लड़की का जिंदगी पर रहना बहुत मुश्किल है। इस बात को सुनकर तो पोपटलाल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भिड़े मुझे इस्तीफा दे, और वो धरना देने के लिए बैठ जाता है जमीन पर। सारे लोग समझा रहे हैं, माधवी भी पोपटलाल को समझा रही है, सोडी, डॉक्टर हाथी, जेठालाल, सब लोग पोपटलाल को समझा रहे हैं, लेकिन की बात समझ में नहीं आ रही है। अब बात चलती है कि आखिर सोसाइटी में बिल्ली आई कहां से। तब डॉक्टर हाथी को याद आता है कि अरे गोली लेकर आया था बिल्ली को, और वो गोली से पूछता है कि गोली तुम ही बिल्ली को लेकर आए थे ना? कि हाँ मैं लेके आया था। तो तुमने बिल्ली कहीं छुपा तो नहीं थी सोसाइटी कंपाउंड में? अब टप्पू सेना बचाव करती है कि नहीं, गोली नहीं लेके आया था, पूरी टप्पू सेना लेके आई थी बिल्ली, और जब आपने मना किया तो हम सोसाइटी के बाहर छोड़ भी आए थे उसको। इसका मतलब है कि वही बिल्ली उनके पीछे पीछे वापस आ गई है। अब इस मौके पर पिंकू बात को संभालता है। पिंकू कहता है कि नहीं, ये वो बिल्ली है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो बिल्ली नहीं है? हम जो बिल्ली लेकर आए थे वो ग्रे एंड व्हाइट थी, और जो सोसाइटी में बिल्ली घूम रही है उसका कलर ब्राउन एंड व्हाइट है। अच्छा, ये दूसरी बिल्ली है। बच गई टप्पू सेना। अब दोस्तों होता है सबसे मजेदार सीन। पोपटलाल जमीन पर बैठा हुआ धरना देने के लिए, और भिड़े कहता है कि पोपटलाल अब देख मैं क्या करता हूँ। वो अपनी दोनों चप्पल उतारता है और अपने हाथ में लेता है। सबको लगता है कि भिड़े पोपटलाल को चप्पलों से मारने वाला है। अरे नहीं भिड़े, तू शिक्षक है, चप्पलों से मारते हुआ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और जेठालाल हमेशा आग में तीली डालने का काम कर रहा है। वो कहता है कि अरे नहीं, तेरी तो रबड़ की चप्पल है, इनसे नहीं लगेगी, अगर चाहिए तो मेरी चमड़े की चप्पल ले ले। कमाल है भाई जेठालाल। अब भिड़े समझाने की कोशिश कर, नहीं मुझे छोड़ो। बड़ी मुश्किल से जब उसको छोड़ते हैं तब पता चलता है कि अरे मैं मारने के लिए चप्पल नहीं उठा रहा हूं, तो किस लिए उठा रहा है? अरे देखो। फिर वो चप्पलों को रखता है पोपटलाल के सामने और उस पर धपाक से जाके जंप मार के बैठ जाता है कि मैं भी धरना करूंगा। जब तक पोपटलाल का धरना चलेगा उसके धरने को कैंसिल करने के लिए मैं भी धरना करूंगा। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए, कोई भी उठने को तैयार नहीं है। इधर बिल्ली बार बार बॉक्स में से निकलने की कोशिश कर रही है। तारक मेहता, सोसाइटी का सबसे समझदार व्यक्ति, सबको साइड में बुलाता है और बताता है कि अब क्या किया जाए। मुझे भी यही लगा था कि तारक मेहता के पास कोई सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो तो खुद सॉल्यूशन पूछ रहा है। सब लोगों का मानना यह है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी इनको समझाए तो इनकी समझ में आ सकती है। अब बुजुर्ग आदमी कौन है सोसाइटी में? एक चंपक चाचा। तुरंत अब्दुल चंपक चाचा को बुलाने के लिए जाता है। इधर चंपक चाचा को पता चलता है कि अभी तो मीटिंग खत्म नहीं हुई, झगड़ा हो गया। वो और गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में भागे भागे क्लब हाउस में आते हैं और चढ़ बैठते हैं दोनों के ऊपर। क्यों झगड़ा कर रहे हो? किस लिए बैठे हो यहाँ पे? पहले तो उनको ये लगता है कि जेठालाल ने झगड़ा कर लिया, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि पोपटलाल भिड़े से झगड़ा कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों चंपक चाचा ऐलान कर देते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई, चलो सब अपने अपने घर। लेकिन पोपटलाल नहीं उठ रहा है, भिड़े भी नहीं उठ रहा है। अब इससे पहले वो पोपटलाल और भिड़े को कुछ और समझा पाते, लगातार कंटिन्यू चीख पे चीख आना शुरू हो जाती है। और जेठालाल बताता है कि बापूजी को बिल्ली से एलर्जी है, मतलब एलर्जी है। तो पोपटलाल खुश हो जाता है, खड़ा भी हो जाता है कि अरे भाई तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि बापूजी की वजह से पता चल गया कि बिल्ली यहीं कहीं आसपास है क्लब हाउस में, हम उसको ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर हाथी चंपक चाचा को लेकर चला जाता है कि चलो आपको दवाई में देता हूँ, और बाकी सब लोग क्लब हाउस में बिल्ली ढूंढने लगते हैं। टप्पू सेना टेंशन में आ जाती है कि बिल्ली को अब कैसे बचा पाएंगे। और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग क्लब हाउस में बिल्ली ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन चौड़े में बिल्ली रखी हुई है, किसी को अभी तक मिली नहीं है। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सब लोगों की कोशिश करने के बावजूद भी चौड़े में रखी हुई बिल्ली किसी को दिखाई नहीं देती। ऐसा क्या हो गया कि बिल्ली सबकी नजरों से बच गई? सब लोग नीचे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाते हैं और पोपटलाल अपनी जिद पे अभी भी कायम है, भिड़े इस्तीफा दे। और आखिरकार परेशान होकर भिड़े ये भीष्म प्रतिज्ञा ले लेता है कि कल रात तक अगर मैंने सोसाइटी से बिल्ली को बाहर नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बिल्ली सबकी नजरों से बच कैसे गई, और अगर बच गई है तो कल शाम तक भिड़े उसको कैसे बाहर निकाल पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।